जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज है दोस्तों हमारा टॉपिक यानी लॉन्ग जंप से संबंधित। ये लॉन्ग जंप के बारे में पूरा बेसिक चीज़ आपको बताया जाएगा और लॉन्ग जंप कैसे इंप्रूव करें ये पूरा इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इस वीडियो को पूरा समझना आपको, और इसमें आपकी लॉन्ग जंप इम्प्रूव किस तरह से करेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से, उसके अलावा आपको जो है पूरा चीज़ करके समझाने के बाद में, और यदि इन पॉइंटों को पूरा आप अमल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये खास तौर पे क्या है, कई फोर्सों में क्या है इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर अभी जैसे जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, और उसके बाद में आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस, बाकी और राज्यों की पुलिस जैसे एमपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सब में क्या होता है, ये काम में आता है। तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे जो है इस चीज़ के लिए फ़ोन कॉल मेरे को करते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर दिया जाए, प्रॉपर आपको समझाया जाए और आसानी से और सरल तरीके से आपको बताया जाएगा, आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके अंदर क्या है, स्पीड होनी चाहिए। आ रही है समझ में? इधर को आ जाओ। क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए। यदि आपकी स्पीड है तो मैं बता रहा हूँ लॉन्ग जंप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाई जंप के अंदर आपको स्पीड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर स्पीड की जरूरत है। जितनी आपकी स्पीड तेज होगी, वैसे टेकअप बोर्ड पर पैर पड़ेगा और सीधा क्या है, आप आगे को जाओगे। ठीक है ना। मेन चीज, पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि जैसे आपको टेकअप बोर्ड पर काम करने की जरूरत है। क्या है, जब आपको फाउल से बचना है तो आपको टेकअप बोर्ड पर फाउल होने से बचना है। यदि आपका यहाँ पर भी फाउल होता है, इधर दिखाओ, नजदीक आओ। हाँ, ये देखो, ये जो लाइंस जो बनी हुई है, ये यहाँ पर, ये वाला जहाँ तक ये चूना पड़ा हुआ है, यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा भी क्रॉस हो गया, क्या होगा, फाउल हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा आगे जो आपका यानी जो जितना भी है, आगे भी जैसे कहीं डिस्टेंस होता है, उसको पीछे से वहीं से नापा जाता है। जैसे मैंने लाइन बनाई थी उस पर, ये जो टेकअप बोर्ड है इसके ऊपर आपका पैर आ सकता है, बट जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, उस तरह से क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी बताते हैं, यानी आपको इस पे क्या है, टेकअप बोर्ड पे यानी पैर सही लाने के लिए कैसे क्या करें। एक्सरसाइज ही समझ लो, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। सिंपल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपका टेकअप बोर्ड पर पैर सही आ जाए, और नॉर्मल तरीके से 12-14 फुट तक हर फोर्स के अंदर इतना ही होता है, तो उतना आसानी से आप निकाल सकते हो। अभी मैं इसको पूरा बताने की जो है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप देखना। ठीक है ना, समझना इसको, और इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल तरीके से। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स नहीं लगाऊंगा, फिर भी क्या है आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से मैं अभी कैसे कूदा, यानी अभी जैसे मान लीजिए खड़े खड़े। ठीक है ना, आपको खड़े खड़े नहीं कूदना है। ठीक है ना। आपका जैसे यहाँ से एकदम से आप लैंड हुए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आए, सीधा आपको क्या करना है, ये जैसे मैं ऐसे था, इससे क्या होगा, पैरों के अंदर, घुटने के अंदर, एंकल के अंदर कहीं भी इंजरी होने की संभावना है। लैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ये वाली लैंडिंग होनी चाहिए। आ रहा समझ में? ऐसे लैंडिंग आपको करनी है, खड़े खड़े आपको नहीं कूदना है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और एड़ी कहाँ होगी आपकी, जैसे ही आपकी लैंडिंग हुई तो एड़ी आपकी आगे की तरफ क्या होगी, आगे की तरफ होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से सीधा आगे को पुश, जो मिट्टी है वो आगे की तरफ पुश होगी। समझ रहे हैं नहीं? इसके अलावा जब आप यहाँ पर जैसे लैंडिंग होगी, पीछे की साइड में जैसे मैंने अभी हाथ रखा था ना, तो वो हाथ क्या है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है ना। तो क्या है, यानी ये जो है हाथ जो है पीछे नहीं टच होगा। कोई भी कपड़ा है या कुछ भी है, एकदम से पीछे कहीं पर भी नहीं लगेगा। जहाँ पर भी आपका टच हो रहा है, कोई भी जैसे नेक करिए, पीछे टच हो गया, कहीं पर भी हो गया, वहीं से आपका नापा जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 पॉइंट हो गए हैं। जब यहाँ से टेकअप लेते हो, इस टेकअप को यहाँ से क्रॉस नहीं, दूसरा यहाँ पर लैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और नहीं तो पैर के अंदर दर्द बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखोगे। अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, यानी हमें इम्प्रूव करना है, किसमें इम्प्रूव करना है, लॉन्ग जंप में। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने बताया था, तो उस तरह से आपको टेकअप बोर्ड की प्रैक्टिस है। ये सिर्फ किसकी है, टेकअप बोर्ड पर पैर कैसे लाएं, और इसकी जब तक आप इस तरह से लगातार कम से कम नहीं तो 8-10 बार, जो जैसे मैंने अभी बताया था, उस तरह से आपको करना है, जिससे आपका टेकअप बोर्ड पर पैर लाने में आसानी होगी और इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी जो प्रैक्टिस है आपको, वो किस तरह से करनी है वो समझ लेना। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जंप से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आप जैसे
सिंगल मतलब जैसे इधर से ही आएंगे, ठीक है ना, इधर से आ गए, ठीक है ना, सिंगल लेग पे, जैसे ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना आगे को बॉडी को वहां से पुश करोगे आगे को, एक लेग पे जो आपका खास तौर पे क्या होगा, यानी मास्टर पैर होगा, सिंगल लेग पे आओगे। और पहले वाले का कितना बताया मैंने, 8-10 बार उसको करना है, ठीक है ना। इस तरह से देखो, इस तरह से, समझ गए, इस तरीके से करना है आपको। इसके भी कितने करने हैं, कम से कम नहीं तो 8-10 बार इसको भी करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लॉन्ग जंप में इम्प्रूव के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी लॉन्ग जंप में 100% इम्प्रूव होगा अगर आपने पहले नहीं किया है और इन चीज़ों को अमल कर रहे हो तो। यानी दो चीज़ें हो गई, पहले दोनों के साथ क्या करना है आपको, यानी टेकअप बोर्ड से टेकअप बोर्ड पर पैर लाने की प्रैक्टिस, दूसरा सिंगल लेग से। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लो, सिंपल साधारण बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है। आप जो है इस जगह पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, इस जगह पर खड़े होकर के और बॉडी को एकदम से यानी स्प्रिंग की तरह उछाल करना है। कैसे करना है, स्प्रिंग की तरह, इस तरह से, ये देखना। और इसके साथ ही आपकी क्या होनी चाहिए, बॉडी आगे को उठनी चाहिए और आगे तक जानी चाहिए। ध्यान रखना, जितनी इसकी आपकी जो जंप आएगी, यानी इधर से जो आगे को जो जंप आएगी, जो ऐसे ले रहे हैं आप, उसका डबल आ जाएगा आपका जब आप नॉर्मल तरीके से, जब आप टेकअप बोर्ड पे लेके ओनली जो 2.5 गुना तो आराम से आ जाता है अगर सही तरह से करोगे तो, इसका भी, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, अपनी लॉन्ग जंप इंप्रूव करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज को आपको जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए रेडी, ये आगे समझ में, ये वाली को कुछ नहीं है, सिंपल है, साधारण है। एक बार और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए ये रेडी स्टार्ट। देख लो गलती क्या हो रही है इसमें, समझना, पहले में सही आया था, दोबारा में क्या पीछे आ गया। आपको कभी भी पीछे की साइड नहीं आना है, ये चीज का ध्यान रखना। ये भी करते समय या वो करते समय, जितना आप पीछे जा रहे हो उतना सही नहीं है, ठीक है ना। इसके क्या है, रूल्स के खिलाफ है, जहां पर भी जा रहे हो उतना ही जंप आपका माना जाएगा। ये जो अभी हम कर रहे थे, इस एक्सरसाइज के कम से कम नहीं तो आपको क्या करना है, 10 से 12 बार कम से कम इसकी ट्राई आपको करनी है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा आपको अभी क्या करना है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी क्या है, यानी जब आप ऊपर होते हैं, जब आप हवा में होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जैसे यहाँ से उठ गए, जब आपकी पोजीशन क्या होगी, जब यहाँ से एकदम से उठे, सही है ना, टेकअप बोर्ड से, तो कौन सी एक्सरसाइज की आपको जरूरत पड़ती है। यानी जब यहाँ होने के बाद में आपका ऊपर की तरफ हाथ होगा और पैर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और थोड़ा सा क्या है, हवा में हल्का सा मूवमेंट होगा। तो उसके लिए क्या है, बॉडी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होगा, यानी जो ये पैर से ये नीचे वाले हिस्से को छाती पर टच करना है। क्या करना है, छाती पर टच करना है, जिससे क्या है, पैर आपके इकट्ठे होंगे और छोटा पोजीशन बनेगा और हवा को काटते हुए क्या है, आप आगे को जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। यानी 5 टाइम आपको क्या करना है, अपने घुटनों को छाती से टच करना है, बिल्कुल हवा में, ठीक है ना। देखिए इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये वाला हो गया। और एक बार जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, इसी तरह से कम नहीं तो 4-5 सेट आपको इसके करने हैं, एक बार जैसे मैंने करके दिखाया है, ठीक है ना। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई, इसको पक्का अपने रूटीन में शामिल करना। देखिए बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, साथ में आपका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्या होना चाहिए आपका जो है ये रनवे जो है, कम से कम नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उसके ऊपर निर्भर होता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, शुरुआत में कम लेने की कोशिश करें, 20 से 25 मीटर तक का रनवे रखें, उसे आपको 3 भागों में डिवाइड करें, ठीक है ना। उसके अलावा आपको शुरुआती दौर में क्या है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेन जो पॉइंट है आपका क्या है कि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। ये एक्सरसाइज है, और आप यदि लॉन्ग जंप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, आपके इंजरी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये होता है, अमूमन ये चीज़ देखी भी गई है। तो इस वजह से क्या करना है, आपको लॉन्ग जंप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी जो है रनिंग पे ध्यान देना है। रनिंग से आपको अपने पैरों को मजबूत करना है। थोड़ा जैसे रनिंग करते रहोगे, आपकी रनिंग के अंदर इंप्रूव होगा और आपके अंदर क्या आएगी, स्पीड आएगी ऑटोमेटिक। जब आपके अंदर स्पीड आएगी तो उसके बाद में जो लॉन्ग जंप है आपका ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। और जो ये एक्सरसाइज मैंने बताई हैं,
इन एक्सरसाइजों को जिस हिसाब से जो जितने सेट बताए उसके हिसाब से आपको करना है। जब आपका बेसिक चीज़ और ये बेसिक फंडा बिल्कुल ही क्लियर होगा तो आपकी लॉन्ग जंप आसानी से आ जाएगी। लॉन्ग जंप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये थे, सबसे पहले क्या है आपका टेकअप के बारे में बता दिया, और लैंडिंग। ये दो चीज़ें यदि आपकी सही है तो जंप में ऑटोमेटिक आपका सुधार, और आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में जब आप टेकअप बोर्ड पर पैर बार बार आना, क्योंकि किसी भी फोर्स में जब हम जाते हैं 3 से ज़्यादा चांस नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ क्या होता है 3 ही चांस आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या करना है आपको, ये जो एक्सरसाइज है और इस तरह से लैंडिंग और टेकअप बोर्ड वाला ये पक्का करना है शुरुआती दौर में यदि आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो। और इसी तरह से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।